अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिलआलमीन ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब नाफ़िलतन वकुल्लन जअलना सालिहीन। अब तक जो बात थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात की बात थी। अब तक जो कुछ हुआ उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया गया और आज़माइशों की बात थी। अब इम्तिहान के बाद इनामात की बारी आती है। अब नवाजा जाएगा ना। अब जिन्होंने हमें राज़ी करने के लिए मुसीबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने हमने जैसा मुआमला उनके साथ किया वो उस मामले पर राज़ी रहे, हमने भूखा रखा तो वो भूख बर्दाश्त करते रहे, हमने उन्हें बेयारो मददगार रखा तो वो बेयारो मददगार रहे, हमने कबीले और रिश्तेदारों से दूर रखा वो कबीले और रिश्तेदारों से दूर रहे। तो जब हमारे इम्तिहानात में साबित कदम रहे, अब हम उन्हें इनामात अता करते हैं। अब इनामात जो दिए जाते हैं, कैसे इनामात हैं? का वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिलआलमीन, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत को उस सरजमीन की तरफ नजात अता फरमाई। हमने नमरूद के जुल्म से इब्राहीम को नजात अता कर दी, जैसे फ़िरौन के जुल्म व सितम से हज़रत मूसा और आपकी कौम को नजात अता कर दी गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के जुल्म और सितम से नजात अता कर दी गई। और साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। और ये कौन है, थोड़ा सा इनका तारुफ हम सुनते हैं। और उस ज़मीन की तरफ उन्हें निकाला, बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, कि जिसमें हमने जहाँ वालों के लिए बरकत रखी थी। सुबहान अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन की सरज़मीन की तरफ हमने उन्हें हुक्म दिया कि आप वहाँ कूच कर जाएँ और हिजरत कर जाएँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा तारुफ क्या है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपके वालिद का नाम हारान है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भाई था। जब ये दोनों हज़रात मुल्क शाम पहुँचे, शाम के मुल्क में पहुँचे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के मकाम पर ठहरे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मुअतफ़िका में क़याम फरमाया। ये जगह का नाम है। और इन दोनों मकामात में एक दिन की मसाफ़त का फ़ासला है। दोनों मकामों के दरमियान एक जगह हज़रत इब्राहीम ठहर गए, दूसरी जगह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ठहरे। इन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद के जुल्म से नजात दी और सरज़मीन शाम की तरफ निकाला। बरकतों वाली ज़मीन, बहुत सारे अम्बिया किराम यहाँ पैदा हुए और सारे अम्बिया किराम, अक्सर अम्बिया किराम के मज़ारात भी यहीं पर मौजूद है। साथ में ये ऐसी खूबियों वाली सरज़मीन है, हर तरह का फल यहाँ मिलता है, हर तरह का। दुनिया में जितने किस्म के फल और फ्रूट पाए जाते हैं सारे के सारे शाम में मिलते हैं। ये सारी सबसे ज़्यादा नेमतें जिस मुल्क पर आती हैं वो है मुल्क शाम। अलैकुम बिशाम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस पाक में भी है कि शाम को लाजिम पकड़ो। अगर तुमसे हो सके कि तुम यहाँ ठहरना चाहते हो तो शाम में ठहर जाओ, लाजिम पकड़ लो। का क्यों? का ये बरकतों वाली ज़मीन है, अम्बियाए किराम की सरज़मीन है यहाँ। तो जिनके जिस्मों से हर वक़्त जब वो दुनिया में रहे तो बरकतें तकसीम होती रही, अब जहाँ लाखों अम्बिया किराम जहाँ आराम फरमाते हो, उनके जिस्मों से कितनी बरकतें निकलती होंगी। तो जब वो जिंदा थे तब भी उनके जिस्मों के साथ बरकतें थी, और आज कब्र अनवर में आराम फरमाते तब भी उनके कब्रों से बरकतें निकलती हैं और लोगों के दिलों को मुनव्वर और रोशन करती हैं। ये तो इसकी वजह से शाम को पकड़ो, लाजिम पकड़ते रहो। ये अब उसके बाद बयान किया जाता है ववहबना लहू इसहाक़, एक इनाम तो ये दिया ना, अब उसके बाद इनामात। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब नाफ़िलतन वकुल्लन जअलना सालिहीन, हमने इब्राहीम को इसहाक़ अता फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माइल। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से मुसलसल नस्ल चली, इसहाक़ के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, ये जो कल आयत मैंने पढ़ी थी, कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यति, अब इनकी ज़ुर्रियत से दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, एक के बाद एक अम्बिया किराम उनकी नस्लों में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो इनामात से नवाजा, साथ में इनके बेटों इन्हें औलाद जो अता फरमाई, सारे के सारे औलादों में भी अम्बिया अता फरमाई इन्हें। व याक़ूब नाफ़िलतन, दुआ तो उन्होंने बेटे की मांगी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए बेटे की दुआ मांगी थी। अल्लाह फरमाता है व याक़ूब नाफ़िलतन, हमने बेटे के साथ उन्हें पोता याक़ूब भी अता फरमा दिया।
दुआ तो हज़रत इसहाक की थी। इसहाक के साथ अल्लाह ने इनाम में याकूब अलैहिस्सलाम भी अता फरमाए का इसहाक और इसहाक से याकूब पैदा होंगे। वकुल्लन जअलना सालिकीन, और सारे के सारे कैसे थे? सारे के सारे सालेह और बुजुर्ग और नेक और मुत्तकी और परहेजगार थे। कितने इनाम आते हैं। न औलाद भी अता की जा रही है, औलाद के साथ पोतों की भी बशारत दी जा रही, पोतों के साथ हुक्म भी दिया जा रहा है कि सारे के सारे अल्लाह के मुकद्दस बंदे होंगे, सारे के सारे बरगुज़ीदा बंदे होंगे। इसके बाद फिर फरमाया जा रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन, और हमने उन सारों को इमाम बना दिया। बेटे भी दिए, बेटे के देने के बाद शान भी दी, शान देने के बाद सारों को इमाम भी बनाया अल्लाह तबारक व तआला। कैसा इमाम बनाया? सारे अब नबी के बाद नबी और नबी के बाद नबी आते गए उनकी नस्लों के अंदर, ये इमाम बनाया। साथ यहदून बि अमरिना, के हमारे हुक्म से रहनुमाई करते हैं। सुभान अल्लाह, खुद तो हिदायत वाले हैं, खुद तो हिदायत पर हैं। हमने जो दीन दिया है उस दीन की तबलीग करते हैं और लोगों को भी सही राह की तरफ लेकर के आते हैं। यहदून बि अमरिना, कि हमारे हुक्म से रहनुमाई करते हैं। और अब कमाल की जो बात है वो ये कि वअौहैना इलैहिम, और हम उन पर वही नाजिल करते हैं। सुभान अल्लाह, किताबें देते हैं, कभी कलाम के ज़रिए, कभी मलाइका के ज़रिए, कभी सहीफ़े उतार करके उनके इनाम व इकरामात में और इजाफ़ा फरमाते हैं और उनकी तरफ वही करते हैं। किस चीज़ की? फ़िअलल खैराती व इक़ामस सलाती व इताज़ ज़काती, कि हमने उनकी तरफ वही की। कैसी? का अच्छे काम करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की। देखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर और आपके औलाद के ऊपर भी जो वही हुई है ना, उनमें बुनियादी चीज़ें क्या हैं? वहाँ भी सबसे पहले नमाज का जिक्र है, नमाज के साथ वहाँ भी ज़कात का जिक्र है। और हमारा कुरान मुक़द्दस आप पढ़ें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, और उसके बाद अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात, नमाज कायम कर, व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से खैरात करते हैं। यहाँ भी सबसे पहले जिक्र कौन सा है? का नमाज के साथ ज़कात का। और पहले की किताबों में भी क्या था? का नमाज का जिक्र और नमाज के साथ ज़कात का जिक्र था। ये बड़ा एक रब्त है। ये नमाज का जो सिलसिला है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुसलसल चल रहा है, और ज़कात भी पहले से। का ये दो ऐसी हैं कि एक से जिस्म की इस्लाह होती है, नमाज इबादत जिस्म की इस्लाह होती है, दूसरा दूसरे के ज़रिए माल की इस्लाह होती है। यही दो के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारता है, जिस्म और माल। का जिस्म इबादत करो तो उसमें भी रूहानियत पैदा होगी, और माल का ये जो ज़कात निकालोगे तो माल भी पाक हो जाएगा। दोनों वयुक़ीमूनस सलात, और उसके साथ ज़कात अदा करो, नमाज अदा करो। वकानू लना आबिदीन, और सारे के सारे हमारी इबादत करने वाले थे। कितने इनामात हैं। मतलब ये आप सोचें और देखें कि इम्तिहान लिए गए और इम्तिहान लेने के बाद कितने सारे इनामात हैं मुसलसल, और दुआ कर रहे बेटे की तो पोते भी दे दिए। असल कमाल यहाँ हमारे और आपके समझने वाली बात क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई चीखो पुकार नहीं की, मौला इतना सारे हैं और मुझे बांध करके आग में डाला जा रहा है। ये कोई वावेला नहीं मचाया, हमारे घर में ये नहीं है तो वो नहीं है तो हमारे साथ ऐसा होता है, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ होना था। ये कोई चीज़ नहीं है। सब्र है, खामोश है, और अल्लाह ने जो चाहा वो हो रहा है, उस पर आप राज़ी। जब उस पर आप राज़ी हैं, अब क्या है? का इम्तिहान का मरहला गुजरा, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, सख्ती गुजर गई, आसानी आएगी। अब आसानी कैसी आएगी? का तुम जो चाहते हो ना उससे भी ज़्यादा आसान कर दिया जाए। तुम तो बेटे मांगने आए थे, हम साथ में पोते भी अता कर देंगे तुम। ये इनामातों की बारिश होगी, लेकिन कब होगी? का जब पहले तुम सब्र करके सुकून के साथ रब की इबादत करते रहोगे ना, फिर इम्तिहान गुजरने के बाद जब इनामों की बारिश आएगी तो तुम जो मांगोगे उससे बढ़कर अल्लाह तुम्हें और हमें अता करेगा। लेकिन सब्र पर हम सब्र करना होगा और आजमाइशों पर डट करके खड़े रहना होगा। इधर उधर चले जाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वकानू लना आबिदीन, और सारे के सारे कैसे थे? का सारे के सारे हमारी इबादत करने वाले थे। तो इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे इनामात से नवाजा गया। इनामात के साथ उन पर जो करम और नवाजिशें की गई उसका भी हमें और आपको पता चला। ख़ास सबक क्या है? सबक यही है कि इम्तिहान होगा, सब्र करो, डटे रहो, नतीजा क्या होगा? इनाम व इकराम की बारिशें होंगी। फिर अब तुम जो चाहते थे वो सारा मामला तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो इसलिए हमारे ऊपर भी इस दुनिया में मुसीबतें आए तो सब्र करें और अल्लाह की तरफ से इनामात का इंतज़ार करें। यकीनन वो बेनियाज रब है, हमें तुम्हें इनामों से नवाजेगा। मेरे कहने और आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु